So hello guys, my name is Harsha and welcome back to my channel that is Grow with Harsh. So इसके अगले वीडियो में हमने बात की थी कि what is AI, how ChatGPT works, and at the end we have discussed that some basics topics that we are covering in this in the future videos. That is maths topic, maths basic skills. So इस वीडियो में मैं फर्स्ट चैप्टर आपके साथ लाया हूँ that is determinant और and matrices. और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। सो ये बेसिक्स क्लियर हो जाए। हम लोगों ने बात की थी कि मशीन लर्निंग्स के बेसिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करेंगे, दैट इज स्टैटिस्टिक्स और सम ऑफ द मैथ्स टॉपिक। सो ये इससे शुरुआत करते हैं। 9 टॉपिक्स है, 9 चैप्टर्स है, जैसे डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। सो जो अच्छे हो तो आपको आगे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करने में दिक्कतें बहुत कम आएगी। सो आज का ये टॉपिक है, तो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग 6 से 7 टॉपिक कवर कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इज डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, 2 ऑर्डर एंड 3 ऑर्डर मैट्रिस, 2 ऑर्डर एंड 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। फिर उसके बाद मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप, जैसे रो मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, जैसे अलग अलग टाइप्स है, 9 to 10 टाइप्स है जो हम लोग कवर करेंगे। फिर मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, कि दो मैट्रिक्स के बीच में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, और मल्टीप्लिकेशन जो रोज और कॉलम्स, जो डिफरेंट मैट्रिक्स विद डिफरेंट रो एंड कॉलम कैसे होता है, जो बहुत कंफ्यूजन होता है, तो वो इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे माइनर एंड कोफैक्टर्स, एंड एट द एंड एडजॉइंट मैट्रिक्स एंड इनवर्स मैट्रिक्स। एंड एक छोटा सा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन, जो इस वीडियो में पूरा का पूरा ये डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, ये पूरा का पूरा जो है टॉपिक वो कवर हो जाएगा। और इसके लिए इट टेक्स 40 to 45 मिनट्स। सो आप लोग बैठ जाइए एक जगह और एक नोटबुक ले लीजिए, और उसमें आप लोग कवर अप कर दे। मैं जो इधर प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूँ, और मैं एक पीडीएफ भी अपलोड करूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है, तो आपको बहुत दिक्कतें नहीं आएगी। और उसके साथ साथ मेरी एडवाइस है कि आप एक नोटबुक लो, और नोटबुक में मेरे साथ साथ मैं फर्स्ट सम सॉल्व करूँ तो उसको देख के जो सेकेंड सम मैं दूं, वो पॉज करो वीडियो को, और उसके बाद सॉल्व कर आंसर देखो, मेरे से रीचेक करो। अगर वो सही आता है तो अच्छी बात है, अगर वो गलत आता है तो आपकी मिस्टेक्स कवर अप करो। तो जो आगे जो एग्जाम्स में और आगे जो हार्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, वो आपको इजीली कवर अप हो जाएंगे। और मैं एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस भी दूंगा, वो सेकंड वीडियो में दूंगा, इसके पार्ट 2 में। उसमें केवल एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा। और या दैट्स अप। सो हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। लेट्स गो। सो अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। तो फर्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है और कैसे उसको डिनोट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट को डिनोट करने के लिए हम लोग यूजुअली यूज करते हैं डी। एंड हम लोग ये दो लाइंस के बीच में, दैट इज ए बी सी डी, दिस इज लाइक दैट, कि अगर ये डिटर्मिनेंट है और ए बी सी डी उसके एलिमेंट्स है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। और ये रोज और कॉलम्स के फॉर्म्स में आता है। रोज और कॉलम्स, रोज कैसे होती है, ये ऐसे, और कॉलम्स ऐसे डाउनवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में। मुझे 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 पहले बहुत दिक्कतें आती थी कि रोज और कॉलम्स किसको कहते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता था ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मैंने एक ट्रिक देखी है कि रोज कैसे मैं सोचता हूँ कि रोज का जो आर होता है वो ऐसे लंबा खींचता है, तो ये ऐसे डायरेक्शन में जाता है, तो रोज इसको कहते हैं। ये डायरेक्शन ए बी इज द फर्स्ट रो। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ए एंड बी है जो वो फर्स्ट रो में आते हैं। और कॉलम्स कैसे लिखते हैं, जो सी होता है तो मैं ऐसे लिखता हूँ, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो देन ए एंड सी इज अ फर्स्ट कॉलम। सो ए और सी है जो ये दो कॉलम, ये दो एलिमेंट्स है, वो फर्स्ट कॉलम में आते हैं। तो मैं ऐसे 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 पहले याद रखता था।
तो अगर आपको कंफ्यूजन होता हो तो ये आप शॉर्टकट ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हो। तो ये हो गया कि डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं और कैसे इसको डिनोट करते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल देते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट। तो एक एग्जांपल लेते हैं डिटर्मिनेंट का, that is d is equal to 5 3 1 4। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ये 2 rows एंड 2 columns वाला डिटर्मिनेंट है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो ये इसका फॉर्मूला है कि हम लोग ए बी सी डी के फॉर्म में समझते हैं। तो ए बी सी डी के फॉर्म में समझते हो तो इसका फॉर्मूला क्या है? ए इंटू डी, दैट इज ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी, दैट इज, तो ये क्या हो गया? ए डी माइनस सी बी। ये इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला है। तो ये अगर ये हम लोग डिनोट करें ए बी सी डी, तो 5 इंटू 4 दैट इज 20 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज 3, ऑब्वियस। तो इसका आंसर क्या हो गया? 70। तो डिटर्मिनेंट, ये फाइनल आंसर है टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट का। तो ये एक एग्जांपल है कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगला सम ये हम लोग सॉल्व करेंगे। एक अगला अगला सम हम लोग सॉल्व करते हैं, जो समहाउ आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता होगा, पर आप एक बार देखो तो आपको सॉल्व हो जाएगा। तो सेकेंड सम इज लाइक दिस, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे? सिंपल है, जो हम लोग पहले किया था वही। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग, और बीच में माइनस करेंगे क्योंकि हम फॉर्मूला में माइनस था। कॉस थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, दैट इज माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो हम लोग वो ब्रैकेट में रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आता है? आपको ये 10th में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, पर ठीक है। मतलब अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा पढ़ा होगा तो उसमें था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर नहीं पढ़ा है तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन। और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे थोड़े थोड़े और सम सॉल्व करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाले थोड़ा सॉल्व किया। अब एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो सॉल्व करेंगे। दैट इज एक्स टू, इधर क्या रखे? 4, और इधर एक्स फिर से। ये क्वेश्चन है। तो अब हम लोग कैसे सो, अगर आपको अगर 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 आपने मेरी एडवाइस सुनी हो तो एक बार बुक लो और ये सम सॉल्व करने की सॉल्व करो, मतलब ट्राई करो, और ये वीडियो पॉज करो और उसके बाद ये सम को देखो कि ये द आंसर इज राइट और रॉन्ग। और अगर रॉन्ग हो तो फिर से देखो कि कहाँ गलती हुई है, और उसके आगे वाले सम में आप रीचेक करो और वो गलती ना हो, मतलब वो कोशिश करो। और ये पॉज करो अभी वीडियो, और उसके बाद ये सम सॉल्व करो, तो मुझे भी पता चले, और कमेंट में डालना कि मैंने सॉल्व किया, दी आंसर इज दिस, दी आंसर इज दैट। तो मैं भी आपको, अगर अगर आपकी गलती होगी तो मैं भी आपको बताऊंगा, ओके, आपके मिस्टेक्स। तो क्या होता है? एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, इधर जीरो आएगा, सॉरी। ये पूरा डिटरमिनेंट का सम है, एक्स स्क्वायर, और 4 इंटू 2 दैट इज 8, तो -8 इज इक्वल टू 0। और कभी भी मैथ्स में 2 बार इज इक्वल टू नहीं आता, इधर देयरफॉर आता है, इधर इज इक्वल टू आता है, अगर आपको नहीं पता होता तो। एक्स स्क्वायर -8, अब ये 8 सामने जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और अब एक्स के स्क्वायर स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो दैट इज स्क्वायर रूट। तो अब हम लोग ये स्क्वायर रूट को कैसे लिख सकते हैं? अगर अभी भी हम लोग को डायल्यूट करना हो तो ये 2 इंटू 2 स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 2 स्क्वायर क्या होता है कि 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो हम लोग ये 2 को बाहर काट देंगे, मतलब 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2,
ये क्या हुआ कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट दोनों कट गया, तो ये जो टू है ये वो बाहर आ गया और ये टू अंदर रह गया, दैट इज 2√2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब आप ये चेक करो कि आपका आंसर सही है। ये आंसर भी सही होगा, पर अगर 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 एमसीक्यू में अगर ए दिया होगा और सी में ये 2√2 दिया होगा, तो 2√2 इज द राइट आंसर। अगर अगर आपने थियरी एग्जाम है देन इट इज गुड, बट दिस आंसर इज ऑल्सो राइट एंड दिस आंसर इज ऑल्सो राइट। पर एमसीक्यू में अगर दिया हो कि 2√2 दिया हो तो प्लीज सिलेक्ट द 2√2। अब इसके आगे हम लोग जाते हैं, दैट इज अब ये डिटर्मिनेंट, ये टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट इसको बोलते हैं, जिसमें दो रो होती है दो कॉलम होती है। अब हम लोग आगे जाएंगे, दैट इज थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। दैट इज थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट जो 3/3 होता है, मतलब थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट जिसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। हम लोग एग्जांपल लेते हैं इसका भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंपल एग्जांपल है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, जो अगर आप फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि ये फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट, पहले तो एक ट्रिक दिमाग में सोच लो, इसको प्लस इसको माइनस ये इसको प्लस। तो ये क्या है, ये कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट का मतलब क्या, कि अगर मैं लिख रहा हूं 2+3x, तो ये x का कोएफिशिएंट उसके आगे वाला नंबर होगा, मतलब 3 होगा। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि 2 का कोएफिशिएंट क्या है, 2 का कोएफिशिएंट क्या है, दैट इज 1। कुछ भी ना हो तो 1 है, इसके आगे 1 1 है, ये इसका कोएफिशिएंट होगा, मतलब उसके आगे क्या है वो बताएगा। तो ये जो साइन है जो वो कोएफिशिएंट है, मतलब 1 के आगे प्लस होगा, 2 के आगे माइनस होगा और 3 के आगे प्लस होगा। मैं आगे बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो हम लोग पहले 1 रख देंगे इधर, दैट इज 1, ब्रैकेट करेंगे, इधर 5 into 9 जो हम लोग टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट में करते थे, ये 2/2, ये भूल जाने का। वन, इसको वन, जो जिस रो को आप ले रहे हो, जिस एलिमेंट को ले रहे हो, उसकी रो और उसकी कॉलम को बंद करके जो बचता है, मतलब 5 6 8 9, वो टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, मतलब 5 into 9 माइनस 6 8 into 6। तो ये क्या हुआ, ये टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट हुआ। तो 9 into 5 माइनस 6 into 8, ये पूरा एक हो गया। अब सेकेंड क्या है, अब माइनस आएगा, ये माइनस की साइन है आ गए, ये टू आ गया। अब टू क्या है, इसकी रो और इसकी कॉलम दोनों, मतलब दोनों कवर अप कर लो, तो क्या बचा 4 6 7 9। ये कवर अप कर लो तो क्या बचता है, ये अगर कवर अप कर लो आप तो 4 6 7 9, और इसको भी नहीं देखना। तो 4 into 9 क्या होता है, 4 into 9 माइनस 7 into 6, 7 into 6, और अब प्लस, ये प्लस की साइन है, +3, और ये 3 हो गया। 4 5 7 8 बचे, ये दोनों कॉलम हम लोग बंद कर देते, तो 4 5 7 8, तो 4 into 8 एंड 7 into 5, 4 into 8 दैट इज 32। मैं अब डायरेक्ट सम कर रहा हूँ, और 7 into 5 दैट इज 35। So 1 into 9 into 5 that is 45, minus 8 into 6 that is 48, minus 2 9 into 4 9 19 27 36, minus 7 into 6 that is 7 7 30 45 50 60 7 7 14 17 18 28 35, 35 plus 6 that is 41, plus 3, or 32 minus 35 minus 3. So answer is 40, 45, 40, 47, 48, minus 3 into 1 minus 3 minus 2, और ये 6 7 8 9 10 11, that is minus 5 into minus 2, that is plus 10, minus minus हो गया, minus 3 into plus 3, that is
-9, -9 minus 3, that is -12, -12 plus 10, that is -2. Then answer is -2. थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का आंसर -2 है। कैसे लगाया हमने, कैसे किया? ये फर्स्ट था तो फर्स्ट 1 2 3, ये फर्स्ट रो लेने की, उसमें बीच वाले रो की मतलब सेकंड कॉलम की माइनस साइन रखने की। वन, जो अगर हम लोग वन ले रहे हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं, तो उसकी रो और उसकी कॉलम दोनों दोनों हटा देने के बाद जो भी बचता है उसमें टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट करना है, दैट इज 5 इंटू 9 -8 इंटू 6। तो ये बहुत इजी है, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर आपको प्रैक्टिस करेंगे अगर सेकेंड सम हम लोग करते हैं। सेकेंड सम में आप लोगों को ये वीडियो पोस्ट करके एक बार शुरू करो सम, और उसके बाद आंसर लिखो। फर्स्ट टाइम आपको ये सारे स्टेप्स करने की जरूरत होगी, फिर आपको डायरेक्टली ये स्टेप्स आ जाएंगे। ये इधर ये फर्स्ट वाला स्टेप करना जरूरी नहीं है, मतलब अगर आप लोग थियरी एग्जाम दे रहे हो तो इट्स ओके, आप करो। अगर आपको एमसीक्यू करना है तो डायरेक्टली आ जाएगा। आपकी आपकी जो 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 कंप्यूटेशनल पावर होती है, मतलब अगर आप लोगों को आ ही जाएगा, मतलब धीरे धीरे। तो इसके आगे वाला सम हम लोग करते हैं, जो एक्स वाला है, मतलब उसमें एक्स फाइंड करना है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर आ जाएगा। एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन देके एक बार ट्राई करो। सो द क्वेश्चन इज x2 3 507 312 is equal to 30, and question is x is equal to क्वेश्चन मार्क। तो सेम टू सेम मेथड है, आप लोग ट्राई करो। फर्स्ट एक्स वाला लो, ये प्लस, ये ऐसा लिख लेने का स्टार्टिंग में प्लस, मतलब ये डक्ट, और इसका टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट करो इस बॉक्स का, और उसके बाद 2 को लो, फिर ये दोनों ये दोनों कॉलम के टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट, 3 में ये दोनों। तो धीरे धीरे आगे बढ़ो, वीडियो पॉज करो और उसके बाद आंसर देखो, और एक बार मतलब फिर से चेक करो। अगर सही आता हो तो ठीक है, वरना एक बार अपनी गलतियां देखो। सो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग इस बार डायरेक्ट लिखते हैं, 0 इंटू 2 0, -7 इंटू 1 7, अब ये -2 आएगा। 5 इंटू 2 दैट इज 10, 7 इंटू 3 दैट इज 21, प्लस 3, 5 into 1 5, 0 into 3 that is -0. So ये -7x, -2 that is I think so 10 10 11 -11 -2 that is +22, 5 plus 5 into 3 that is 15, और इस ओवर 30 है, ये मैं भूल जाता हूँ, 22 5 6 7 37 is equal to 30, -7x is equal to 30 minus 37, -7x is equal to -7, x is equal to -7 upon -7, that is 1, -7 cut हो गया तो 1। The last answer is x is equal to 1। तो ये सारा ये आंसर 1 आना चाहिए एट द लास्ट। ये मेथड देखो, अगर गलती हो तो फिर से सॉल्व करो। ये मैंने सेकंड स्टेप से शुरू किया है क्योंकि मुझे फास्ट कैलकुलेशन करना था, और मुझे आता है, मुझे समझ आ जाता है, तो ये फास्ट कैलकुलेशन से हो जाता है। तो इट्स ओके, आप लोगों को अगर प्रैक्टिस की जरूरत हो तो एक दो बार फिर से करो, फिर से सॉल्व करो एक दो बार, मतलब आ जाएगा। बहुत टफ चैप्टर नहीं है, ट्रीगो और डिफरेंशिएशन और जैसा चैप्टर नहीं है ये, तो बहुत मतलब कह सकते हैं वेरी इजी, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट तक था। टू ऑर्डर हमने देखा, जो हम लोग ए बी सी, ए इंटू डी एंड बी इंटू सी, माइनस बीच में रखते थे। जो टू ऑर्डर थे, थ्री ऑर्डर में क्या था कि प्लस माइनस प्लस, जो माइनस वाला होता है उसमें कोएफिशिएंट माइनस आता है, बस इतना ही है। उसमें भी टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट आता है, तो बहुत ईजी है। अब ये हम लोग थर्ड टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? अगर अगर आपने अगर इसके पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो तो उसमें भी मैट्रिक्स आता है। मैट्रिक्स कैसे, मतलब अगर अगर आपने पाइथन पढ़ी हो, अगर आपने जो डेटा इनपुट लेते हो तो वो मैट्रिक्स के फॉर्म में आता है। समटाइम्स वो सीएसवी के फॉर्मेट में आता है, कभी कभी कोई कोई अलग अलग फॉर्मेट्स में आते हैं। तो मैट्रिक्स पढ़ना इसलिए सही है कि अगर आप अगर आपने अगर आगे जाके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, जैसे पाइथन है, तो उसमें भी मैट्रिक्स आएगा, तो उस टाइम पे आपको समझ जल्दी आ जाएगा, मतलब आपको इजीली
इजीली इनपुट ले सकते हो उस समय। तो हम लोग शुरू करते हैं मैट्रिक्स से। सो मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए कोई भी लेटर चाहिए जो कैपिटल हो, दैट इज A से Z तक, कोई भी लेटर। सो हम लोग इधर लेते हैं M। और मैट्रिक्स ऑलवेज रेक्टेंगुलर फॉर्मेट के रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर ही आता है, और इधर M into N लिखा होता है। What M stands for? That is row, and N stands for that is column. ये दोनों टर्म्स प्लीज याद रख लेना। हम इधर AIJ, BIJ, CIJ, DIJ, ये क्या है? AIJ, I stands for फिर से रो, and J stands for column। ये थोड़े टर्म्स है जो हम लोग को याद रखना है। ये M इंटू N आपको याद रह जाएगा। ये 2x2 के मैट्रिक्स है, मतलब 2 रो है, 1 2 और 1 2 कॉलम है, तो इधर हम लोग कह सकते हैं 2x2। ये IJ का फॉर्मेट क्या है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। M is equal to A11, A12, A21, A22। ये 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, मतलब A फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड वाला क्या है, फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम में। ये कॉलम है, ये रो है। ये देखो, ये रो है, तो ये सेकेंड रो में, सेकेंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में। सो दैट 2 1 A22 मतलब सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में, तो A22। तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, पहले रो और उसके बाद कॉलम। ये डिनोट करने के लिए, मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हर एक एलिमेंट को दिया जाता है आईजे। मतलब हर बार जरूरी नहीं होता, पर अच्छा है, मतलब अगर दे दो तो अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इधर हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब टाइप्स क्या है इसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स में फर्स्ट ऑफ ऑल रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स ये क्या है कि इसमें ओनली रो ही आएगा, मतलब एक ही रो होगी, 2 रो 3 रो 4 रो नहीं होगी। कैसे, एग्जांपल देता हूँ, ओनली 1 रो। एग्जांपल M is equal to 1 2 3 4 5 6, जितनी भी लंबी जितने भी लंबे कॉलम्स हो, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स है, 1 रो है, 1 इंटू 6 हो गया, 1 रो है और 6 कॉलम है। अगर मुझे लेना है 5 8 20, तो ये क्या हो गया, 1 कॉलम है, 1 रो है और 3 कॉलम्स है। तो मतलब एक रो लेनी है, मतलब कंपलसरी 1 रो होनी चाहिए, और जितने भी कॉलम्स उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं इसके बाद इसकी लैंग्वेज में। इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स आता है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें 1 कॉलम होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। मतलब ये टर्म्स है थोड़े बहुत जो आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आप लोग थियरी एग्जाम दे रहे हो। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज एक ही कॉलम होनी चाहिए भले कितनी भी रो हो। ये क्या हो गया, 4 रो है, 4 इंटू 1 4 इंटू 1 4 रोज इंटू 1, दैट इज 1 कॉलम। मतलब सेम है, सेम इश्यू है। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। मतलब जीरो मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब इसको डिनोट किया जाता है ओ से। ये ओ होता है ना, उससे डिनोट किया जाता है। इसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, जीरो। अगर 3x3 का मैट्रिक्स हो तो उसमें भी जीरो, पर डिनोट ओ से किया जाता है। तो मेक श्योर इसको स्पेसिफिकली ओ से डिनोट किया जाता है। अब इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें जो रोज और कॉलम्स है वो सेम ही रहेगी। मतलब 2x2 रोज होगी और 2 रो और 2 कॉलम होगी, 3 रो 3 कॉलम होगी।
4 रो 4 कॉलम होंगी। एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये क्या हो गया 2 by 2 मैट्रिक्स हो गया। अब 4 by 4 का मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये क्या हो गया 4 by 4 का मैट्रिक्स। मतलब स्क्वायर के फॉर्म में ही आएगा, मतलब 2 by 2 3 by 3 4 by 4 5 by 5 6 by 6 7 by 7 उस रेंज में ही मैट्रिक्स रहेंगे। इसको कहते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ये इंटरेस्टिंग है। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब इसमें क्या होता है, एक्सेप्ट डायगोनल। डायगोनल किसको कहते हैं? ये ए, मतलब आपको दिखाई देता हूँ 1 0 0 2, इसको डायगोनल कहते हैं। इसको डायगोनल कहते हैं। इस ये 2 मिनट, इसको डायगोनल कहते हैं। 3 by 3 में 1 2 3 सॉरी 0 0 2 3 0 0 0 0, ये डायगोनल है। मतलब एक्सेप्ट डायगोनल सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। एक्सेप्ट डायगोनल ऑल एलिमेंट 0, ये चीज है। और आइडेंटिटी डायगोनल में क्या होता है? सेम टू सेम ये डायगोनल जैसा ही होता है, पर इसमें क्या होता है? आइडेंटिटी डायगोनल, इसमें क्या होता है कि जो डायगोनल होता है उसमें क्या होता है कि 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। इसमें आइडेंटिटी में ओनली 1, मतलब डायगोनल इज इक्वल टू 1 और ऑल एलिमेंट्स आर 0। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि डायगोनल आई से रिप्रेजेंट होता है। ध्यान रखना, डायगोनल में 1 1 1, बाकी सब 0। ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है। ये आइडेंटिटी डायगोनल हो गया। अब उसके बाद ट्रांसपोर्ट, सिमेट्रिक, बहुत सारे हैं। सो हम लोग ये सारा, मतलब ये एक बार लिख देना, एक बार याद कर लेना। ये थियरी सब्जेक्ट्स में ज्यादा आते हैं और आइडेंटिटी और जीरो मैट्रिक्स वो एमसीक्यू में ज्यादा आते हैं। सो मेक श्योर कि आपको याद हो, आपको एक बार रिफर कर लो तो याद हो जाए। ट्रांसपोर्ट, सो व्हाट स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्ट इज कि रो जो होती है वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाती है और कॉलम्स वो रो में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, दैट इज जो ट्रांसपोज। आपने अगर वर्ड सुना हो कि एक्सेल में हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, मतलब ट्रांसपोज मतलब जो रोज होती है उसको कॉलम्स में कर देते हैं, कॉलम्स को रोज में कर देते हैं। सेम टू सेम इसमें ट्रांसपोर्ट बोलते हैं उसको, ट्रांसपोर्ट। और इसमें क्या होता है कि कॉलम्स are converted into rows and rows are converted into columns. That takes example, हम लोग 3 by 3 का मैट्रिक्स ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको ट्रांसपोज करते हैं, मतलब ट्रांसपोज करते हैं तो इसका क्या आता है 1 2 3, जो रोज है वो कॉलम्स बन जाएंगी 4 5 6 7 8 9। जो कॉलम थी वो रो बन गई और रो थी वो कॉलम बन गई। This is transpose. This is transpose of 3 by 3 matrix. तो सेम टू सेम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक में क्या होता है कि इसका ट्रांसपोज भी सेम ही होगा जो ओरिजिनल होगा उसमें। कैसे देखते हैं? सिमेट्रिक नेम ही ऐसा सजेस्ट कर रहा है, रोज होगी जो ट्रांसपोज होगा, मतलब ए टी इज इक्वल टू ए। कैसे? अगर हम लोग ए ले रहे हैं 1 -2 एंड 3, इसमें अगर मैं सेम टू सेम इधर लू -2 और 3, इधर 5 4, the 4, this is 6। तो अगर इसका ट्रांसपोज करना हो, तो 1 -2 3 इधर कर दूंगा, 1 -2 3,
-2 5 4 -2 5 4 3 4 6 दैट इज 3 4 6। अगर आप लोग देख रहे हो तो दोनों सेम है। अगर ये इसका ट्रांसपोज वर्जन है, ये ट्रांसपोज वर्जन मतलब रो को कॉलम में कर दी, कॉलम को रो में कर दी, तो इसका ट्रांसपोज वर्जन भी सेम है। ए रेस टू टी इज इक्वल टू ए, उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक किसको बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक किसको बोलते हैं? जिसमें जो ए टी इज इक्वल टू माइनस ए। कैसे? सेम टू सेम वही एग्जांपल लेते हैं जो हम लोग ने आगे लिया था। इट इज 1 -2 4 -2 4 5 6 एंड 3। तो इसमें क्या है कि ए टी इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब जो 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 सेम है उसको माइनस, मतलब अगर हम लोग बोल सकते हैं, हाँ सेम टू सेम, ये 1, इसको -2 और 4 ले लो इधर, 2 और -4 5 6 6 3। ये सेम टू सेम मैंने ट्रांसपोज किया है तो माइनस आ गया है, मतलब इधर 2 था तो -2 हो गया, 4 था तो इधर 4 था तो -4 हो गया, इधर -4 था तो 4 -2 का 2 हो गया। मतलब ए टी जो ट्रांसपोज होता है उसमें माइनस की साइन लग जाती है, नॉट एवरी एलिमेंट बट दिस स्पेसिफिक एलिमेंट, मतलब ऐसा सोच सकते हैं मतलब। और हाँ 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 हाँ, एक गलती हो गई मेरे से, एक गलती हो गई कि इसका डायगोनल जीरो होता है, ऑलवेज जीरो, और जो बाकी की साइन होती है वो माइनस हो जाती है। हाँ, दिस इज माई मिस्टेक, या सॉरी, आई अपोलोजाइज। भाई मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलती होती है, सो प्लीज भाई, सॉरी। मैं भी बहुत पढ़ा हूँ तो थोड़ा बहुत ब्रशअप और समझाने के समय पे हो जाता है मतलब। और नेगेटिव में नेगेटिव होता है, वो मैं समझाता नहीं हूँ। नेगेटिव में क्या होता है कि ये ए है तो ए इज इक्वल टू माइनस ए, दिस इज नेगेटिव। और लास्ट है इक्वल, इक्वल मतलब इक्वल जो रो होती है वही कॉलम होगा, मतलब 1 2 3 होगी रो तो कॉलम भी 1 2 3 होगा, 4 5 6 होगी रो तो 4 5 6 ही कॉलम होगा। वो बहुत सिंपल है। तो हम लोग ने कौन से पढ़े, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहले रो वाला पढ़ा, जो रो रो एक ही रो होती है। फिर कॉलम वाला पढ़ा, कॉलम के बाद हम लोगों ने पढ़ा जीरो, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे जीरो हो जाते हैं। आइडेंटिटी में क्या होता है कि एक एक डायगोनल में जो होता है वो आइडेंटिटी मतलब 1 रहता है, सारे दूसरे जीरो हो जाता है। और डायगोनल में क्या होता है कि सारे जो 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 डायगोनल में होते हैं वो 1 2 3 मतलब कोई भी नंबर रह सकता है, और जो सारे नंबर्स होते हैं डायगोनल के अलावा वो जीरो हो जाता है। उसके बाद स्क्वायर वाला देखा, जो हम लोग ने 2 by 2 और 3 by 3 4 by 4 जो मैट्रिक्स होते हैं, जो रोज होती है उसमें ही आता है। उसके बाद ट्रांसपोज देखा, जो रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दी, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दिए। स्क्यू वाला देखा, जो ए टी मतलब ए का ट्रांसपोज होता है वो ए ही होता है, मतलब जो रोज इंटू कॉलम्स हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है, जो हम लोग ने क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स देखा था वो ही सेम टू सेम आंसर है, भले हमने रो को कन्वर्ट किया कॉलम्स में। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, जो मैंने मिस्टेक की, अब मुझे याद हो गया, जो डायगोनल में जीरोस होते हैं और जो ट्रांसपोज होता है वो माइनस ए हो जाता है, मतलब ए तो होता है पर माइनस ए हो जाता है, मतलब वो साइन चेंज हो जाती है। वो ऐसा ऐसा मैट्रिक्स को स्क्यू मैट्रिक्स कहते हैं। लास्ट नेगेटिव, नेगेटिव में जो नेगेटिव नंबर्स हो, मतलब ए इज इक्वल टू ए माइनस वन, तो जो 1 2 3 4 हो तो -1 -2 -3 -4 इज अ नेगेटिव। एंड इक्वल लास्ट वन, दैट इज कि मैट्रिक्स इक्वल हो, रोज और कॉलम सेम हो, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 रोज सेम है, 1 2 1 2 3 4 3 4, मतलब वो बहुत इजी है, सो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म हुए। So our another topic is matrix addition, subtraction, multiplication. So हम लोग without wasting time शुरू करते हैं. That is matrix addition, addition and subtraction.
जल्दी से शुरू करते हैं। सो एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट, इसमें तो कुछ है नहीं। सो एक मैट्रिक्स लेते हैं, ए दैट इज 1 4 1 4 3 2 2 5 3 2 2 5। सो इसमें 3 रो हुई, 2 कॉलम हुई, 3 into 2। और जो बी है वो क्या है, जो उसमें भी -1 -2 0 5, -1 -2 0 5 एंड 3 1 3 1। तो ये हुआ हमारा मैट्रिक्स। क्या ढूंढना है, ए प्लस बी क्या है, और क्या है दूसरा, 3a - 2b इज इक्वल टू 3a - 2b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ढूंढते हैं ए प्लस बी। नॉर्मल एडिशन है, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट को प्लस करना है, कुछ और नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट टाइम हम लोग स्टेप्स पूरे करेंगे, मतलब डायरेक्ट जंप नहीं मारेंगे, भले आता हो हमको। प्लस -1 -2 0 5 3 1। तो ये क्या हुआ, 1 - 1, दैट इज 1 - 1। इसमें 4 - 2, 3 + 0 2 + 5, 2 + 3 5 + 1। इसका आंसर क्या हो गया, 0, दैट इज 2, क्योंकि बड़ी की साइन उन्होंने 4 4 इज ग्रेटर देन 2। 3 6 7 5, that is 6. This is the answer of A plus B. Let's check. Yeah, it's right. ये A plus B का आंसर है, तो हम लोग इधर लिख लेते हैं A plus B का आंसर मिल गया हमको, that is 0 2 3 7 5 6। अब इस वाले का सॉल्व करते हैं। तो इस बार हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ट्राई कि आप लोग भी कर सको। और इसमें साइन की बहुत सारी दिक्कतें आती है, साइन में आप लोग गड़बड़ कर देंगे, सो मेक श्योर कि आप लोग ध्यान से करें। 3 into ए है तो मतलब ए के सारे एलिमेंट के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3a क्या होता है, 3 into 1 3, 4 into 3 12, 3 into 3 9, 3 into 2 6, 3 into 2 फिर से 6, 3 into 5 दैट इज 15। तो ये 3a हो गया। 3a - 2b दैट इज -2b। 2 को सारे से मल्टीप्लाई करो, माइनस को इधर डाल दो, ओनली 2 को मल्टीप्लाई करो। फिर से बोल रहा हूँ, तो 2 into -1 -2, 2 into -2 दैट इज -4, 0 10 6 एंड 2। अब इसको माइनस करो, 3 -2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 3 + 2 दैट इज 5, 12 - 4 that is 12 plus 4 that is 16, 9 - 0 that is 9, 6 - 10, 6 - 10 -10 बड़ा है 6 से, तो -4, 6 - 6 that is 0, 15 - 2 that is 13। तो ये आंसर हो गया 3a - 2b। तो मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, 5 16 9 -4 0 13 सही है, आंसर आ गया। इतना इजी है एडिशन सब्ट्रैक्शन, बहुत इजी है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर इस लेक्चर में पूरा ध्यान आपका होगा, तो आपको आगे सम्स में दिक्कतें नहीं आएगी। दिस इज द आंसर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हम लोग एक और सम करते हैं जो थोड़ा सा टफ है, और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सम दूंगा जो आपको मुझे करके दिखाना है। आप लोगों को वो प्रैक्टिस सम मेरी पीडीएफ में मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। वो सम्स करने हैं, और वो सम्स करने के बाद आपको आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। ओके, सो ये सेकेंड वाला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इट इज ए इज इक्वल टू 1 2 1 1 2 1 3 4 2, that is 3 4 2। और बी में 3 - 2 4, 3 - 2 4 and 1 5 0। सो इसमें क्या है, x प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू ढूंढनी है हमको।
तो कैसे ढूंढेंगे? पहले तो हम लोग a प्लस बी को उस आर भेज देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे पूरा a प्लस बी उस साइड गया तो माइनस हो गया, तो a प्लस बी पहले सोचते हैं। a प्लस बी डायरेक्ट सम, 1 प्लस 3 4, 2 minus 2 that is 0, 1 plus 4 5, 3 plus 1 4, 4 plus 5 9, 2 plus 0 2। तो ये क्या हो गया? a प्लस बी का। अब इसके आगे माइनस है तो सारे सम्स में माइनस डालेंगे। -4 0, -5 -4 -9 -2। तो ये आ गया x की वैल्यू। इट्स जस्ट सिंपल एज दैट। बट चेक कर लेते हैं। 4 -4 0 -5 -4 -9 -2। दैट्स इट। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का सम्स थे। तो नीचे पीडीएफ जाओ, पीडीएफ में प्रैक्टिस सम्स दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करके मुझे इस कमेंट बॉक्स में चाहिए उसके आंसर्स। सो मेक श्योर आप आंसर्स लिखें तो मुझे पता चले कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। ओके तो अब अगला टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसमें मतलब उलझ जाएंगे। तो एक सम करते हैं, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि 2x2 मैट्रिक्स होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। 2x2 मल्टीप्लिकेशन 3 2 1 4 3 2 1 4 and b is equal to 1 2 5 3। It is 1 2 5 3। अब मैं एक ट्रिक दिखाता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका आउटपुट कौन से फॉर्म में होगा, कि 2x2 मैट्रिक्स में भी होगा कि 1/3 मैट्रिक्स में होगा, कैसे होगा। इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि अगर a और b का मल्टीप्लिकेशन करना हो, a और b का, तो ये क्या है 2x2 है, 2x2 है, ये दोनों 2x2 है। तो a और b तो इधर लिख देने का, a का 2x2, b इज इक्वल टू 2x2 और ए बी इज इक्वल टू ये दोनों है ना, ये दोनों उसको कट कर देने का, और ये दोनों बचे वो आउटपुट है आपके ए बी के। ए बी के ये 2x2 ऐसे लिख के ये दोनों कट कर देने का, और ये 2x2 ये आपका फ्यूचर में जो आंसर होगा वो 2x2 के फॉर्म में होगा। इतना समझ में आ गया। अब क्या है कि ये एक रो है, ये रो 3 × 2 और ये कॉलम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब कैसे? 3 × 1 दैट इज, मैं आपको पूरा लिख के बताता हूं। 3 × 1 and 2 × 5 प्लस 2 × 5 ब्रैकेट क्लोज। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये मल्टीप्लिकेशन है। 3 × 1 दैट इज 3 × 1 2 × 5, 3 × 1 प्लस 2 × 5, ये दोनों 3 × 1 ये दो और 2 × 5 2 × 5 और बीच में प्लस की साइन। ऐसा सेम टू सेम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वाला कॉलम, ये भूल जाने का, ये वाला कॉलम पे फोकस करो। 3 × 2, अब ये क्या आएगा इधर 3 × 2 प्लस 3 × 2 फिर से 2 × 3 ऐसा 2 × 3। तो ये क्या हुआ कि ये फर्स्ट कॉलम हो गई मेरी, फर्स्ट रो हो गई, सॉरी फर्स्ट रो हो गई। तो ये क्या हुआ कि ये फर्स्ट रो दो कॉलम, फर्स्ट रो दो कॉलम, जितनी भी रो आएगी वो कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। मतलब 3 वो 1 के साथ होगा, 2 ये 5 के साथ होगा, फिर से 3 2 से साथ होगा, 2 3 के साथ होगा। ऐसे ऐसे करते करते पूरी रो सॉल्व करनी है, पूरी रो जितने भी हो, रो इंटू कॉलम, ऐसा याद रखो, रो इंटू कॉलम, फर्स्ट रो देन फर्स्ट कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो सेम ही रखनी है जब तक कॉलम ना खत्म हो जाए। पता चला? हम आगे करते हैं। 1 × 1 ये अब रो है, तो 1 × 1 दैट इज 1, 4 × 5 4 × 5 ये थर्ड एलिमेंट हो गया। अब ये क्या करेगा, ये पूरी रो 2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी। 1 × 2 दैट इज 2 प्लस 4 × 3 दैट इज 12। तो ये क्या हुआ, ये 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 × 1 3 प्लस 2 × 5 10, 10 प्लस 3 13, 3 × 2 6 प्लस 3 2 × 3 6, 6 प्लस 6 12, 1 × 1 प्लस 4 × 5 4 × 5 20, 20 प्लस 1 that is 21, 1 × 2 प्लस 4 × 3 that is 12, 12 प्लस 2 is 14। तो ये आपका आंसर हो गया A × B।
आपको ये समझ में ना आया हो तो फिर से रिवाइंड करो वीडियो को, फिर से सीखो। पर ये याद रखना, कोई भी सम करने से पहले ये देख लेने का कि ये आउटपुट कैसे आएगा, तो आपको पता चले कि कैसे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या आउटपुट होगा, कौन सा फॉर्म होगा। ओके, ये एक बार लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे आगे एक सम सॉल्व करते हैं, उसमें हम लोग डायरेक्ट लेंगे, मतलब ऐसे जो ये स्टेप्स बीच में किए वो नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट सम्स हो गए जो मतलब फास्ट हो गए। आपको भी प्रैक्टिस बनानी है क्योंकि आपको एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन आएंगे, तो आगे जाके आपको भी दिक्कत ना हो। ओके, सो द सेकंड क्वेश्चन इज, ये थोड़ा बड़ा वाला है तो कंफ्यूजन होगा आपको, तो कोई नहीं, ठीक है। मतलब a इज इक्वल टू 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1, तो ये कितना, 2 रो हुई, 2 इंटू 3 कॉलम्स, और ये बी कैसा है, 1 0 1 0 1 माइनस 1 1 0 1 0 1 माइनस 1। ये कैसा हुआ कि 3 रो हुई, दैट इज 3 इंटू 2 कॉलम। मैं एक बार देख लेता हूँ, 1 0 1 0 1 माइनस 1। ओके, ठीक है। तो अब हमको फाइंड क्या करना है, ए बी एंड बी ए। अब आपको लगता होगा कि ए बी का जो आंसर आएगा उस वही सेम टू सेम बी ए का होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। रुको, ये बी ए और ए बी दोनों डिफरेंट हो गए। अब मुझे भी पहले लगा था कि मल्टीप्लीकेशन में दोनों सेम आएंगे, पर नहीं है, नहीं है। ए बी इज इक्वल टू बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिफरेंट आएगा। हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी के लिए सर्च देखते हैं। ए बी क्या है, 2 इंटू 3 है। ए क्या है, 2 इंटू 3 है। बी क्या है, 3 इंटू 2 है। मैंने क्या बोला था, ये दोनों को कट कर देने के, ये दोनों को कट करने हैं, तो आंसर इज 2 इंटू 2। ए बी क्या आएगा, 2 इंटू 2 के फॉर्म में आएगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं ए बी को। ओके, ए बी को सॉल्व करते हैं। अब ये क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 1। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया। अब सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2 1 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 1। ये फर्स्ट रो खत्म हो गई। अब आपको क्या करना है, सेकेंड रो पर 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज 0 1 इंटू 1 इज 1। फिर से ये दूसरी रो दूसरी कॉलम के साथ, कोई भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। 2 इंटू 1 2 एंड 1 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 1। अब इधर ये आपको सॉल्व करना है पूरा सम। ये क्या है, 2 बाई 2 के फॉर्मेट में ही आया, मतलब आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि 2 बाई 2 के फॉर्मेट में। तो ये 1 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज 2, 2 माइनस 1 दैट इज 1, 2 प्लस 1 दैट इज 3 एंड 2 माइनस 1 दैट इज 1। ये आंसर हो गया ए बी का। ऐसे सेम टू सेम आपको बीए का सर्च मतलब ए बीए का सॉल्व करना है। बीए आप लोग सॉल्व करो, ये आंसर सही है, सही है। अब आपको सॉल्व करना है बीए का। मैं इधर लिख देता हूं इसका आंसर, 2131 2131। अच्छा, अब आगे बीए का सॉल्व करो, ये वीडियो पॉज करो, उसके बाद बीए का सॉल्व करके देखो कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो चलो फिर से हम लोग करेंगे। ए इज इक्वल टू 2 इंटू 3, बी इज इक्वल टू 3 इंटू 2। सॉरी, बी ए लिखना है, बी ए लिखना है, बी ए लिखना है। ये पूरा फॉर्मेट बिगड़ जाएगा। बी ए सॉरी। बी क्या है, 3 इंटू 2। ए क्या है, 2 इंटू 3। 2 और 2 कट हो जाएंगे, 3 इंटू 3 आंसर आएगा बी ए का। मतलब आप लोग समझे, ए बी का आंसर 2 बाई 2 में आ रहा है, बी ए का आंसर 3 बाई 3 में आ रहा है, पूरा आंसर डिफरेंट है। मतलब ये गलती मत कर देना आप लोग। ओके, अब ये उल्टा देखेंगे, बी इंटू ए, बी इज द फर्स्ट रो, उसकी बी की फर्स्ट रो, बी ए 1 0, ये रो 1 0 1 इंटू इसकी कॉलम दैट इज 1 2 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 प्लस 0 दैट इज 0। अब दूसरी रो 1 इंटू 2, ओके 1 इंटू 2 दैट इज 2 प्लस 0 1 इंटू 1 प्लस 0। ये फर्स्ट रो खत्म हुई। अब ये सेकेंड रो 0 इंटू 1 दैट इज 0 प्लस 1 इंटू 2 दैट इज 2। इसकी रो ले रहे हैं, इसकी रो ले रहे हैं और इसकी कॉलम ले रहे हैं। ये देखो 0 इंटू 1 0 इंटू 1 और 1 इंटू 2, 0 इंटू 1 0 आएगा, 1 इंटू 2 दैट इज 2 आएगा। फिर से इसके साथ 0 इंटू 2 दैट इज 0 प्लस 1 इंटू 2 दैट इज 2। फिर से
0 इंटू 1 दैट इज 0, 1 इंटू 1 दैट इज 1। ओके, फिर से अब ये रो 1 और -1, 1 इंटू 1 1 प्लस, प्लस नहीं -2, -1 इंटू 2 दैट इज -2। तो बड़ी साइन -2, 2 आई तो माइनस में आएगा आंसर, 1 2 माइनस -2, -2, और फिर से 1 इंटू 1 -1। तो ये हो गया इसका वो। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से। 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 0 1, 2 2 1, 1 -2 दैट इज -1, 2 -2 दैट इज 0, 1 -1 दैट इज 0। अब आंसर चेक करते हैं हम लोग। आंसर 1 2 1 है, 2 2 1, -1 डबल 0, सही है। मतलब ऐसे सॉल्व करते हैं। ऐसे जब ये जो 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 रोज और कॉलम्स जो डिफरेंट आती है तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, या आप लोग एक बार नोट कर लो, ये आंसर चेक करो कि आपका सही आ रहा है कि नहीं, तो कहाँ गलती की आप लोगों ने, फिर से चेक करो, फिर से करो। मैं प्रैक्टिस सब मैंने इसमें दिए हुए हैं, तो वो भी सॉल्व करो उसमें, और कमेंट में जो जो डाउट्स हो वो मुझे पूछो, तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और इसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी लाऊंगा, जिसमें हम लोग शॉर्टकट ट्रिक्स और वो सब कुछ सीखेंगे। ये बेसिक्स आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद सब कुछ हम लोग आगे करेंगे। तो हम लोग अब आगे एक और सम करते हैं। एक सम जो दूसरा है, दैट इज a इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2 ये है, और a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। ये क्या है? आई का मतलब तो आप तो पता है कि आइडेंटिटी, मैट्रिक्स आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, फिर से हम लोग रिवाइज कर लेंगे इसमें। तो अब पहले ए स्क्वायर का कैसे आंसर फाइंड करते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ई ए। तो ए स्क्वायर का मतलब इसका सारा स्क्वायर नहीं करने का है, वो मत करना, वो गलती है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं, ए इंटू ए मतलब 2/2 का 2/2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये 3 1 माइनस 1 2 और ये 3 1 माइनस 1 2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 इंटू 3 दैट इज 9 माइनस 1 इंटू 1 -1 प्लस 1। सही है। 3 इंटू 1, 3 3 9 एंड 1 इंटू -1। फिर ये इसके साथ 3 इंटू 1 प्लस 2, ये -1 आएगा। 3 into 3 that is 9, 1 into -1 that is -1, 3 into 1 that is 3, 1 into 2 that is 2, -1 -3 2 -2 -1 प्लस 4। अब इसका आंसर क्या होगा? 8 5 -5 और 3। इधर -5 क्यों आया? कि माइनस की साइन है, माइनस की बड़ी साइन है, -3 की साइन है। तो इसका आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं, 8 5 -5 3, सही है। ए स्क्वायर का आंसर ये है, मतलब आपको पता चला ए स्क्वायर जो स्क्वायर करना है वो नहीं है। 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, 8 नहीं होता। तो ये ध्यान में रखो, इधर लिख लेते हैं हम लोग, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 5 -5 3। अब हम लोग शुरू करते हैं सम, इधर से डायरेक्ट सम। ओके, तो मेक श्योर आप लोग ध्यान दो इस सम में। ऐसे सम भी आ सकते हैं, ऐसे सम एमसीक्यू में आ सकते हैं, बहुत 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 बारी आए हैं। ओके, तो अब ये इक्वेशन इधर पुट करेंगे, ए स्क्वायर दैट इज 8 5 -5 3 -5 ए, ये 5 सारे ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 3 1 -1 2, और प्लस 7। आई क्या है? आई में क्या था? डायगोनल 1 है, सारे 0 है। तो आई क्या है? डायगोनल 1 है, सारे 0। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 5 -5 3 -5 माइनस इधर बाहर रखो, 5 इंटू 3 दैट इज 15, 5 -5 10, ये आ गया इसका आंसर, प्लस 7 0 7 0, 7 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है? अब इसके साथ माइनस करो, प्लस करो फिर से, 8 -15, 8 -15 दैट इज आई थिंक सो 7, या 7, और -7 आएगा आंसर। बड़ी साइन -15 है, मतलब एक बार हम लोग को सॉल्व कर देते, चलो ना, एक लेके 8 -15 प्लस 7, 5 -5 प्लस 0, -5 -5 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, +5 और +0, 3 -10 +7। तो
तो आंसर इज व्हाट के -7, इसका आंसर -7, -7 प्लस 7 दैट इज 0। 5 minus 5 0, 0 plus 0 0, minus 5 plus 5 0 plus 0 0, 3 minus 10 that is -7 plus 7 that is 0। तो इसका आंसर क्या आया? जीरो मैट्रिक्स। आपको बताया था मैट्रिक्स के टाइप्स में आगे कि ये जीरो मैट्रिक्स है। ये पूरा सम आ सकता है, ये पूरा थियरी में सम भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, मतलब है इसका वेटेज और इजी सम है, बहुत कुछ है नहीं। ओरली भी आपको आ जाएगा, मतलब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो। और मैंने पीडीएफ में प्रैक्टिस सम्स दिए हुए हैं, तो मेक श्योर दैट आप लोग वो सॉल्व कर रहे हो। और इसके साथ साथ मैं आगे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी दूंगा आगे के लेक्चर्स में, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दो मेरी चैनल और लाइक बटन क्लिक कर दो। तो अगला टॉपिक है माइनर एंड नेट जॉइंट्स। बहुत छोटा टॉपिक है, सो मेक श्योर कि आप ध्यान दे रहे हैं। और बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत बहुत सिंपल है। अगर आपको माइनर आ गया तो कोफैक्टर, तो उसकी शॉर्टकट ट्रिक मैं दिखा दूंगा, तो आपको जल्दी से आ जाएगा। तो माइनर एंड कोफैक्टर, सो इसमें क्या है माइनर एंड कोफैक्टर में, माइनर एंड कोफैक्टर। तो इसमें क्या है मेनली कि माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर ये मैट्रिक्स है A1 B1 A1 A2, सॉरी 2 मिनट, A21 A31 B22 C33, it is C23 and इधर 3। तो ये ऐसा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे इसका माइनर, एक एलिमेंट का माइनर फाइंड करना होता है, सारे एलिमेंट धीरे 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 सॉल्व करने होते हैं। इसमें क्या है, सेम टू सेम, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेम टू सेम ऐसा है। पर थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में क्या करते थे हम लोग, ये जो होता है, मतलब देखो, अब अगर मुझे चाहिए A11 का, मतलब A11 का माइनर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उसकी रो और उसकी कॉलम दोनों को मिटा दूंगा। जो भी बचता है, मतलब ये बचता है, उसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा, दैट इज B22 इंटू C33 माइनस C23 इंटू B32। इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा, मतलब ये क्या हो गया, B22 C33 C23 B32। इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में क्या था कि मैं A11 को भी इधर मल्टीप्लाई में रखता हूं, पर इसमें A11 को भी नहीं डालना है, ये इतने का ही मतलब फाइंड करना है। तो कैसे होगा, फॉर्मूला क्या होगा, B22 इंटू C33, 2 मिनट, B22 इंटू C33 माइनस C23 इंटू B32। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल देख के। एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, पर ये ओवरव्यू है कि आगे उसका फॉर्मूला क्या हो है, मतलब A11 का अगर मुझे माइनर फाइंड करना हो तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर आपको माइनर आ गया उसके बाद तो कोफैक्टर तो बहुत इजी है, मतलब कोफैक्टर तो 2 मिनट में आ जाएगा। तो माइनर में ध्यान प्लीज लगा लेना, तो कोफैक्टर इज वेरी इजी फॉर यू गाइस। सो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में क्या है, 3x3 मैट्रिक्स है। सो -1 -C2 -1 -3 2, 3 -2 1, 3 -2 1 અને -5 4 5 -5 4 5। ये हो गया एक एग्जांपल, मतलब इस पे हम लोग फाइंड करेंगे। अगर मुझे माइनर फाइंड करना हो -1 का, तो मैं कैसे करूंगा, तो चलो शुरू करते हैं। मतलब -1 का कोफैक्टर अगर मुझे फाइंड करना हो तो क्या करूंगा, -2 इंटू 5 दैट इज -10, -4 दैट इज 40। ये हो गया मेरा माइनर, ये मेरा माइनर है M11 दैट इज माइनर। मैं इधर लिख लेता हूँ M11, ये मेरा माइनर हो गया। अब M12 मतलब -3 का मुझे ढूंढना है, तो उसकी रो उसकी कॉलम और उसकी रो दोनों को ढक देनी। तो ये बचा, ये दोनों 3 इंटू 5 दैट इज 15 एंड -5 इंटू 1, तो -5 और बीच में माइनस है दैट इज प्लस हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा इसका आंसर। अब ये मैं M13 के लिए कर दूंगा, ये दैट इज 2 में क्या होगा, ये दोनों रो ढक देने की, ये दोनों रो और कॉलम, तो क्या आएगा 4 इंटू 3 दैट इज 12 माइनस -5 इंटू -2 दैट इज 10 पॉजिटिव 10। तो बीच में तो माइनस है ही, तो क्या आएगा आंसर 2। M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, तो -3 इंटू 5 दैट इज -15 और 4 इंटू 2
दैट इज -8। तो -15 और -8 क्या होता है कि 23 -23 या 23। सो अब -2 m22 -2 का क्या होगा? -1 इंटू 5 दैट इज -5 -5 इंटू 2 दैट इज 10 -10 +10। तो आंसर 5 आएगा। m23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो इसमें क्या होगा? -1 इंटू 4 -4 5 इंटू 15 -15 दैट इज -19। तो ये आंसर आ रहे हैं m31 का क्या है? 31 -5 तो -3 +2 +4 सॉरी +4 इज इक्वल टू 1। ओके, -3 इंटू -2 इंटू 2 दैट इज 2 4 और वो बीच में माइनस साइन आएगी, माइनस साइन आएगी। 3 2 का क्या सिनारियो है? 4 का -1 इंटू 1 दैट इज -1 और बीच में माइनस की साइन। 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो आंसर -7 होगा। और m33 का लास्ट 5 तो इसका क्या? -2 इंटू -1 दैट इज 2 और 3 इंटू -3 दैट इज -9 और बीच में माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा तो 11। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसका माइनर, इसका माइनर, टोटल माइनर क्या है? 14 22 23 -23 सॉरी -23 5 -19 1 -7 और 11। अब क्या है आंसर? ये माइनर फाइंड हो गया। अब मैं कोफैक्टर कैसे फाइंड करूंगा? कोफैक्टर के लिए मुझे केवल साइन चेंज करनी है। साइन चेंज का मतलब क्या है? अगर मुझे कोफैक्टर इसका फाइंड करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग माइनर फाइंड कर लो और उसके बाद 14 2 5 11 1 ये इतने से एलिमेंट को कभी छूना मत, मतलब उसको कभी मत छूना। जो 20 23 -7 19 वो है, उसकी साइन चेंज करनी है। मतलब 20 है तो उसको -20 कर दूंगा, उसकी साइन चेंज। -19 है तो उसको 19 कर दूंगा। -7 है तो उसको 7 कर दूंगा। -23 है तो उसको 23। मतलब अगर नेगेटिव में हो तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर दूंगा और पॉजिटिव को नेगेटिव कर दूंगा। ये आ गया मेरा कोफैक्टर। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल है। माइनर अगर आ गया, माइनर में अगर आपको पता चल गया कि अगर रो और कॉलम को मिटा देने के बाद वो मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है उसका, तो इट्स ओके। वो बहुत ईजी है, मतलब बहुत ईजी है। मतलब ये अब आगे जाके इनवर्स में आपको बहुत काम में आएगा, वो बहुत बड़ा सम हो जाएगा। तो ये याद रख लो प्लीज। बहुत ईजी टॉपिक है पर फिर भी मतलब एक बार याद कर लो तो मतलब हो जाएगा, मतलब ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इधर से आगे बढ़ते हैं इनवर्स की। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। इनवर्स सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी सारे बहुत मतलब इजी टॉपिक्स थे, वो इजीली कवर हो सकते थे, पर इनवर्स वाला जो टॉपिक है वो बहुत टफ है। सो हमारा हमारा अगला टॉपिक है एडजॉइन एंड इनवर्स मैट्रिक्स। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनवर्स मैट्रिक्स मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वो ध्यान से देखना। वो उसकी प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी होगी, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, पर फिर भी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, वो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो एडजॉइन एंड मैट्रिक एडजॉइन एंड इनवर्स मैट्रिक्स। तो एडजॉइन अगर हमको 2 by 2 मैट्रिक्स का एडजॉइन अगर फाइंड करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे? वो बहुत इजी है। अगर 2 by 2 का एडजॉइन फाइंड करना हो, अगर ये है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ये 2 by 2 मैट्रिक्स का अगर एडजॉइन फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? ये दो जो डायगोनल जो डायगोनल ए और डी जो ऐसे आते हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब ये डी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा और बी और सी की साइन एक्सचेंज हो जाएगी। मतलब साइन एक्सचेंज का मतलब क्या कि बी की अगर ये प्लस बी है तो माइनस बी हो जाएगा और सी है तो माइनस सी हो जाएगा। मतलब साइन चेंज हो जाएगी। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, 2 3 4 6। इसका एडजॉइन फाइंड करना हो, 2 by 2 है ये, तो इसका एडजॉइन क्या होगा? पहले तो 6 और 2 को इंटरचेंज कर दो, 6 और 2, 3 और 4 -3। अगर इधर -4 है, तो -4 का 4 हो जाएगा। मतलब उसकी साइन चेंज हो जाएगी। ये 2 by 2 मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका है। 2 by 2 अगर यही चीज अगर 3 by 3 मैट्रिक्स में आए तो ये क्या है? एडजॉइन में फाइंड कर रहा हूँ, वो ध्यान रखना, एडजॉइन फाइंड कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्या है? अगर मुझे 3 by 3 की एडजॉइन फाइंड करनी है तो कैसे करूंगा मैं? इट्स वेरी सिंपल। एडजॉइन कैसे फाइंड 3 by 3 की?
पहले मैं लिख लेता हूँ, ये बहुत बड़ा लिखना पड़ता है, A11 B12 C13, फिर भी मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, सो कोई नहीं, आपको फ़ायदा होगा। 22, बस मेरी मेहनत पानी में ना जाए, इतना ध्यान रखना दोस्तों। 32 एंड C3, अरे सॉरी, सेकेंड रो है ना, सेकेंड रो। अगर अगर ये ऐसा ऐसा मैट्रिक्स है 3 by 3, तो अब क्या होगा, ये मैट्रिक्स का ये हर एक एलिमेंट का हमको कोफैक्टर फाइंड करना होगा। कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या था, हमने देखा था वो माइनर फाइंड करके, ये ऐसे होता था, माइनस 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 सारी साइन इधर चेंज करने की, याद हो तो 3 by 3 में इधर प्लस 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 प्लस, इधर ऐसे ऐसी ऐसी साइन थी माइनर को कोफैक्टर को फाइंड करने की माइनर में से। तो सेम टू सेम ये प्रोसेस करनी है कि इधर ये हर एक का मतलब हर एक का कोफैक्टर फाइंड करना है, और कोफैक्टर के बाद उसका ट्रांसपोज करना है। मतलब ट्रांसपोज का मतलब क्या, कि रो को कॉलम में करनी है, कॉलम को रो में करनी है। ऐसा करने के बाद हमको मिलेगा क्या, एडजॉइन, एडजॉइन मिलेगा, एडजॉइन। तो कैसे, मैं इधर फॉर्मूला में लिख लेता हूँ, सेम टू सेम ही है ये, इसको मतलब ट्रांसपोज करना है, ये कोफैक्टर फाइंड करना है, कोफैक्टर को फाइंड करके उसको ट्रांसपोज करना है, और ट्रांसपोज करके हमको क्या मिलेगा, एडजॉइन। ये पूरी वो मेथड है। और इसके बाद हम लोग इन्वर्स कर रहे थे, इन्वर्स 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 में इन्वर्स का फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दैट। ये सारे को मिला के इन्वर्स मैट्रिक्स है, इसीलिए मैं बता रहा था बहुत लंबा है वो, सम 4 मार्क्स में भी आ सकता है और एमसीक्यू में भी आ सकता है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि वो भी आ सकता है। तो उसकी 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 फॉर्मूला क्या है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, A-1 इज इक्वल टू 1/A बार, इधर एडजॉइन ऑफ A, और ये A बार है शुड नॉट बी जीरो। अगर ये जीरो होगा तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला है। तो हमको जब भी इनवर्स फाइंड करने को आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडजॉइन ए फाइंड करो, फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करो, और ये इस वैल्यू में रख दो, मतलब इसमें तो इनवर्स मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, एक पहले 2 by 2 मैट्रिक्स से शुरू करते हैं, उसका इनवर्स फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर 3 by 3 मैट्रिक्स में जाते हैं, तो थोड़ा बहुत जो डाउट्स थे वो क्लियर हो जाए। फॉर्मूला ही है, इनवर्स में तो फॉर्मूला ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। सो मेक श्योर कि आपको फॉर्मूला याद रह जाए। बोल बोल के सम्स करो तो पक्का मुझे भी ऐसे ही याद हो गया था। 5230 5230, देन A-1 इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला, फिर से बोलो, फिर से लिखो, A-1 इज इक्वल टू 1/A बार एडजॉइन ऑफ A। अब A बार क्या है, A बार को हमको फाइंड करना है, 5 into 0 दैट इज 0, A बार को फाइंड करना है 0 minus 5 दैट इज -5, A बार को फाइंड कर दिया, -5 आंसर है, -5। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, 2 by 2 में आपको याद होगा, इसको एक्सचेंज करना है और इसकी साइन चेंज करनी है। तो ये क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 5 -2 -3, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये पूरी वैल्यू इधर पुट कर दो, मतलब A-1 इज इक्वल टू 1/-5 दैट इज -5, और इधर मैट्रिक्स 0 -2 -3, सॉरी इधर -3, और इधर 5 तो हम कैसे लिखेंगे, 0 डिवाइड बाय 5 दैट इज 0, ऑब्वियस 0, 0 डिवाइड -2 डिवाइड बाय -5, -3 डिवाइड बाय -5, અને -5 डिवाइड बाय 5। तो आंसर क्या है लास्ट में, 0, 2/5, 3/5 और -1। दिस इज द लास्ट आंसर ऑफ A इनवर्स। व्हाट इज द लास्ट आंसर, A इनवर्स का यही आंसर है। तभी हम लोग चेक कर लेते हैं, या दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर। या सॉरी 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 सॉरी, एक गलती कर दी मैंने, 3 into 2 is 6 होता है, मैंने प्लस कर दिया इधर, बहुत बड़ी गलती हो गई, -6 आता है। सॉरी, इंसान से ही गलती होती है, आई एक्सेप्ट इट। सॉरी 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 सॉरी, -2 -3 divided by -6 and 5 divided by -6, सॉरी। सो अब आंसर क्या होगा, सो अब आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा इधर, मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ, मेरी से गलती हो गई। सो आंसर क्या होगा, 0 1/3 1/2 5/-6, दिस इज द फाइनल आंसर। तो नोट डाउन कर दो, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो अब आगे हम लोग 3x3 मैट्रिक्स लेंगे, आई थिंक सो। उसके आगे का सब मुझे पता नहीं है। मेक श्योर मेरी जैसे गलती आप भी ना और कर दो। सो हर एक स्टेप ध्यान से करो। ये तो मुझे पता चल गया। अब 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं। 3x3 का मैट्रिक्स 3 1 2 2 minus 3 1 2 2 minus 3 minus 1 1 2 1. This is 3x3 matrix. 3x3 matrix. इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो व्हाट्स द फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला? तो इधर लिखता हूँ a minus 1 इज इक्वल टू, आप भी मेरे साथ बोलिए, एडजॉइंट ऑफ a। अब पहले एक बार फाइंड कर लेते हैं हम लोग, तो फटाफट से इसमें 3 यूज करने का है, वो डिटर्मिनेंट जैसा है। -3 into 1 -3 एंड माइनस माइनस प्लस 2, -1 इधर प्लस माइनस प्लस, -1 2 into 1 2 एंड -1 प्लस 2 4 2 into 2 4 माइनस माइनस प्लस 3। एक बार रीचेक कर लेते हैं। 3 3 -3 into 1 -3 2 into -1 is -2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आता है -1 2 into 1 1 into -1, तो इधर प्लस आया, देखो गलती हो गई मेरी। 2 into 1 1 into -1, तो -1 आता है, माइनस माइनस 1 होता है, तो +1 हो गया। इधर 2 4 इधर 2 2 2 4 और माइनस माइनस प्लस, सही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। 3 इधर क्या है, -1 आया आंसर। बड़ी साइन है -3, तो बड़ी वाली साइन लेने की और माइनस करने का। -1 -3 प्लस 2 4 + 3 5 6 7 7 2 14 प्लस -3 that is -6 plus 14 that is 8। तो आंसर इज ए बार का आंसर 8 है, सही है। देखो एक गलती हो जाती तो क्या होता, तो ये आंसर लिख लेते हैं हम लोग एक साइड, तो आगे सम करने में दिक्कत ना हो। ये इसका आंसर ए बार का 8 है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अब हमको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्या देखा था कि इसका हर एक का कोफैक्टर फाइंड करना है। कोफैक्टर, माइनर नहीं, कोफैक्टर फाइंड करना है। तो कोफैक्टर को फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको माइनर फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर फाइंड करने के लिए हमारी मेथड क्या थी? a11 इज इक्वल टू -3 into 1। तो डायरेक्ट हम कोफैक्टर फाइंड करना हो, अगर डायरेक्ट कोफैक्टर फाइंड करना हो, तो -1 अगर लगा देने का, i प्लस जे मतलब रो प्लस कॉलम। रो प्लस कॉलम क्या है? 1 + 1 क्या होता है? 2। तो इधर लिख लेने का 1 + 1, और इधर साइड में वो सॉल्व करने का, ये -3 into 1 दैट इज -3, 2 into -1 दैट इज -2, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। देखो दिखाता हूँ आपको और डाइल्यूट करके। तो क्या हुआ, ये -1 स्क्वायर आया तो 1 हो जाएगा। इधर आगे -3 -2 दैट इज +2, तो माइनस बड़ी साइन है -1, तो आंसर क्या है? -1। ये क्या फाइंड हुआ? कोफैक्टर फाइंड हुआ, क्योंकि मैंने आगे -1 लगा लिया था। अगर मैं ये मतलब निकाल दूं और इतना ही सोल्व करूं, तो ये माइनर फाइंड हुआ। एट द एंड हमको ये लगाने के बाद हमको फाइंड करना पड़ेगा कि कोफैक्टर कौन सा है। तो पहले से ही फाइंड कर दिया, तो दिक्कत ना है। 1 2 1 2 मतलब ये, तो -1 1 + 2 दैट इज 3, तो ये अब -1 रहेगा। अब क्या है? 3 into 1 दैट इज 3 माइनस 2 into 1 दैट इज 2। ये तो बहुत सिंपल था, या ये तो सिंपल था। नहीं, सॉरी 2 into 1, ओह यार क्या दिक्कत हो रही है। 2 into 1 2 1 into -1 -1 1, फिर से चेक कर लूँ। -1 1 की है, तो ये रो और ये कॉलम ढक देने की। 2 into 1 दैट इज 2 और 1 into -1, तो -1 माइनस माइनस प्लस, सही है। तो -1 into 3 that is -3 1 3 1 3 2 2 4 4 plus minus 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 plus that is 7, तो 1 7। तो ऐसे ऐसे हमको सारा सब कुछ करना है। तो मैंने एक बार सॉल्व कर दिया है, आप लोग सॉल्व कर दो। मैं इधर डायरेक्ट अब आंसर लिखूंगा, तो आपको मतलब टाइम वेस्ट ना हो। बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, मतलब टाइम बहुत हो गया है इसका। तो इधर मैं लिखता जा रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ मतलब कोफैक्टर ऑफ ए। एडजॉइंट मतलब कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर क्या है? -1 है फर्स्ट, -3 है, 7 है। क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमको आगे बहुत सारा काम है, तो वो सारा सब कुछ रह जाएगा। मतलब -1
3 7 -1 3 7 और उसके बाद -3 1 5 -3 1 5 5 -7 -11 ये कोफैक्टर फाइंड हुआ। अब इसका ट्रांसपोज करना है तो हमको एडजॉइंट फाइंड मिलेगा, मतलब एडजॉइंट मिलेगा। तो इसका ट्रांसपोज किया तो 1 -1 3 7 -3 5 1 -3 1 5 और इधर 5 -7 -11 ये हमको एडजॉइंट मिला। ये क्या मिला? एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब हम इसमें इनपुट करेंगे तो क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर? अगर अगर इसको इनपुट करते हैं a - 1 = 1 बाय ए बार क्या था 8, ये क्या है -1 -3 5 3 1 -7 7 5 -11। अब ये 8 हर एक को दे दो तो क्या होगा? बहुत बड़ा बन जाएगा। -1 डिवाइड बाय 8 -3 डिवाइड बाय 8 5 डिवाइड बाय 8 3 डिवाइड बाय 8 1 डिवाइड बाय 8 -7 डिवाइड बाय 8 7 डिवाइड बाय 8 5 डिवाइड बाय 8 -11 डिवाइड बाय 8। तो ये दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ इनवर्स, दैट इज इनवर्स ए, दैट इज इनवर्स। इसका इनवर्स ये है, ये दिस इज द फाइनल आंसर। तो क्या है क्या नहीं है वो सारा प्लीज नोट डाउन कर दो आप लोग। और अगर इसकी प्रैक्टिस करनी हो तो मैं जो पीडीएफ डाल रहा हूँ उसमें प्रैक्टिस सम्स है, प्रैक्टिस सम्स करो और मुझे बताओ कि आपको कहाँ दिक्कतें आ रही है। तो मैं भी मुझसे भी गलतियां होती है पर ये गलतियां कंसिस्टेंट नहीं रहनी चाहिए। मैं तो ये आपको समझा रहा हूँ तभी हो रही है, पर मेरी गलतियां कंसिस्टेंट नहीं है। तो अगर आपको अगर अगर आपकी गलतियां बढ़ रही है तो कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हो तो वो दोबारा दोबारा मतलब प्रैक्टिस करो उसको और वो इसको मतलब इतना इतना कर दो, उस पर इतना कॉन्फिडेंस ला लो कि फिर से वो नहीं, वो मिस्टेक हो नहीं। तो मेक श्योर आज इतना ही, मतलब आज बहुत सारा टॉपिक्स कवर हो गए तो आज इस चैप्टर में इतना ही है। तो मैं अगले वीडियो में एमसीक्यूज डालूंगा या तो अगला चैप्टर डालूंगा, पर आई मेक श्योर कि मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व भी कराऊं, उसकी शॉर्टकट ट्रिक भी कराऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो थैंक यू सो मच और if you like this content then please hit the like button and share your thoughts in the comment section and subscribe the Grow with Harsh. Thank you so much.